जैसे वॉक अराउंड में मैंने देखा था कि भाई अब यहाँ पे जो है, जो पूरी बेल्ट वेल्ट है आपकी, अब ये कवर हटा दिया है इन्होंने, मोटर भी खोल दी है इन्होंने। तो ये चीज़, ये डिसीजन मतलब क्या सही है? आपको क्या लगा? मतलब मुझे तो पर्सनली मज़ा नहीं आया। वीडियोस में ब्रांड्स जो हैं अपनी जो अच्छाइयाँ हैं पिछली जनरेशन से वो सारी बता देते हैं, ये नहीं बताते कि भैया पिछले जनरेशन में ये चीज़ अच्छी थी, हमने इस बार ये ख़राब कर दी, आपका काट दिया। पिछली वीडियो में मैंने आपको ओला S1 Pro Gen 2 का वॉक अराउंड दिया था, और अब मैंने जैसा वादा किया था कि मैं आपको इसके ओनर से मिलवाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे रेगुलरली आते रहते हैं तो इस प्राणी को, इस इंसान को आपने जरूर देखा होगा ओला S1 Pro Gen 1 के रिव्यू के साथ। ये है हिमांशु। सबसे पहले तो इनका फिर से एक बार स्वागत है भाई हिमांशु, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इतनी गर्मी में। थैंक यू सो मच सर। हिमांशु ने पहले ओला S1 Pro Gen 1 यूज की है, लगभग उसे 55,000 किलोमीटर चला दिया है। उसके बाद अब उन्होंने ये 2 दिन पहले फिर से Gen 2 ली है। एक्सपीरियंसेस ओला Gen 1 को लेके इनके थोड़े मिक्स थे, फिर भी इन्होंने ओखली में अपना सर दोबारा दे दिया है। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि दोबारा ओखली में सर क्यों दिया, जब आपको मूसल की मार से डर लगता है तो, और उसके बाद बाकी सारी चीजों की बात होगी। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूं अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक। बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो हिमांशु भाई, फिर से सबसे पहला क्वेश्चन जो है वही है कि मूसल की मार से डर लगता है तो ओखली में सर नहीं देना चाहिए। आपने पहले बताया था कि आपके एक्सपीरियंसेस ज्यादा अच्छे नहीं थे आफ्टर सेल्स वगैरह को लेके ओला से, सर्विसेज वगैरह को लेके ओला से, तो आपने फिर ये जेन 2 दोबारा क्यों ले ली? जेन 2 लेने का मेन रीजन था कि मतलब यूज और पर्पस, और दूसरा ये भी था कि मतलब जो ज्यादातर करके कौन यूज करेगा इसे। एक्चुअली ये फादर के लिए ली थी, तो फादर यूज करेंगे इसे, तो उनका पर्पस ये था कि भाई उनको मतलब कपड़े का काम है, तो वो चीज़ें वो अपना स्कूटी पे रख सके, अपना घर से मार्केट और मार्केट से घर करते हैं। डेली तो 20 से 40 किलोमीटर का रनिंग होता है, ज़्यादा होता नहीं। तो एक्टिवा वो 3 से 4 साल से मतलब ओन कर रहे थे, चला रहे थे, तो लगभग आपका 100 रुपये का तेल उनका डेली का लग जाता था। तो अब जब चेंज करने का टाइम आया तो उन्होंने बताया कि भाई मेरे को स्कूटी चेंज करनी है, कोई सी सही मतलब सजेस्ट करो। तो मैंने कहा जब ले रहे हो तो फिर एक बार ईवी देख लो, क्योंकि फिर ये हो जाएगा कि चलो एक चीज़ में थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट कर लोगे, लेकिन फिर ये रहेगा फ्यूचर के लिए आपका थोड़ा सेव हो जाएगा। समझ आया उनको भी, तो कहा ठीक है चलो बताओ कौन सी सही रहेगी। एक तो ये था कि भाई घर पे थी पहले से, तो Gen 1 उन्होंने भी मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन कभी कभी जब ज़रूरत होती थी तो वो भी चलाते थे, तो राइट एक्सपीरियंस तो उनके पास था पहले से। तो फिर मैंने बोला कि मैंने कहा ये स्कूटियाँ आप एक बार देख लो मेरे को। उनके लिए वैसे मुझे लग रहा था कि उन्हें TVS iQube काफ़ी सही लगेगी, क्योंकि जनरली जो है अडल्ट जो है वो TVS iQube जैसे स्कूटर्स को ही मतलब फेमिलियर मानते हैं वो। तो मैंने कहा आप देख लो ये स्कूटी आपका हीरो वीटा हो गया, आपका एथर उन्होंने पहले ही मना कर दिया था। पहली बारी जब मैं लेने जा रहा था तो मैंने पूछा था उनसे, क्योंकि लुक उसका बहुत ज़्यादा स्पोर्टी है और वो मतलब यंगस्टर्स के लिए है मेन। तो फिर उसके बाद में TVS iQube की उन्होंने राइड ली, तो राइड में उन्हें जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो इतना ज़्यादा अग्रेसिव नहीं लगा जितना ओला का है। तो उसके बाद में फिर एक बार हीरो वीडा देखी, तो हीरो वीडा भी सेम इथर वाला ही कॉन्सेप्ट है कि आपका यंगस्टर्स को ही टारगेट करते हैं। फिर उसके बाद में आई ओला पे, तो ओला देखी, तो ओला में वो जा रहे थे पहले जो आपके चाबी वाले ऑप्शन आते हैं हमारे एक्स वेरिएंट के। पहले उन्होंने कहा कि भाई मेरी रनिंग कम है तो मैं 2 किलोवाट वाला वेरिएंट ले लेता हूँ। तो जब हम गए शोरूम पर जाके पता किया, तो उन्होंने ये बताया कि इसका जो अभी प्राइस है, मतलब जिस टाइम हम बुक करने के लिए गए थे, ये कोई फिक्स प्राइस नहीं है। आफ्टर सब्सिडी एंड होती है अगर FAME 2 की, तो उसके बाद में ये प्राइस रिवाइज हो सकता है, और कंपनी जो प्राइस डिसाइड करेगी वो आपको देना पड़ेगा। तो एयर में सारे मतलब आपका ये OTA अपडेट्स वगैरह वाला सारा सीन है, और मतलब बिल्कुल सेम स्कूटर है वो। बस उसमें डिफरेंस ये है कि आपका एक तो जो आपके अलॉयज हैं वो नहीं है, और बैटरी जो है उसकी 3 किलोवाट की है, तो जिसकी वजह से उसकी रेंज थोड़ी सी कम हो जाती है। 151 इसकी IDC है, और हाइपर मोड नहीं है उसमें। इस करके फिर फादर ने ये बोला कि मतलब अलॉयज थोड़ा देखने में थोड़ा सा रिच लुक देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए उन्होंने कहा कि एक बार प्रो देख लेते हैं। तो मैंने बोला ठीक है आप अपना एक बार टेस्ट ड्राइव लेके आ जाओ। तो उन्होंने टेस्ट ड्राइव जब लेने गए, तो जो बंदा होगा उसने हाइपर मोड पे ही करके स्कूटर दिया हो। तो जब उन्होंने हाइपर मोड पे चलाया तो वो कुछ ज़्यादा ही अग्रेशन दिखा रहा था, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि ठीक है ये स्कूटर ही परफेक्ट है मेरे लिए, क्योंकि ये अगर रोड पे मैं चलाऊंगा तो उन्हें ऐसा लगा कि भाई ये काम कर जाएगा। हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है
ये मेरे लिए एकदम सूटेबल है। तो फिर बुक किया और बुक करने के शायद सर 10 से 12 दिन में स्कूटर मिल गया। तो जैसे जेन 1 और जेन 2 में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं और कुछ प्रैक्टिकल भी हैं, कुछ अच्छे भी हैं, तो उसके बारे में हालांकि मैंने वॉक अराउंड में बता दिया है, लेकिन कुछ ऐसा था कि जो आपको लगा हो कि यार ये चीज़ हमारे लिए बड़ी अच्छी है, ये प्रैक्टिकल है यार, ये बहुत अच्छा हुआ अगर हुआ है तो जो चेंजेस हुए सर मेनली इसमें जेन 2 में मेजर चेंजेस जो कंपनी ने मतलब नोटिस करवाए कंज्यूमर्स को, तो वो ही ऐसे मतलब वो चेंजेस ही ऐसे हैं कि आप उन चेंजेस की वजह से ही जेन 2 मतलब जो भी सेल्स हो रही है उसी की वजह से हो रही है मेनली, क्योंकि इन्होंने पहले आता था सिंगल सस्पेंशन, बिल्कुल। तो उसे इन्होंने डुअल कर दिया है। तो प्रैक्टिकल है और वो मतलब यूजेबल भी है पूरा, और थोड़ा सा उससे क्या है कि स्कूटर पे आपकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब वो कॉन्फिडेंस है जो 1 से 2 हुआ है, हाँ उससे बिल्कुल फर्क बिल्कुल पड़ा है। बिल्कुल, वो राइडिंग में आपको कॉन्फिडेंस देता है। ओके। नहीं तो आज भी मैं अगर अपना जेन 1 चलाता हूँ तो मैं मतलब उतना रोड पे चलते टाइम पे कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर पाता हूँ कि भाई मैं इसको मतलब आंख बंद करके स्मूथली चला सकता हूँ किसी भी रोड पर। मुझे रोड की कंडीशन देखनी पड़ेगी, क्योंकि अचानक से अगर कोई गड्ढा आ जाता है तो वो इतना मतलब कहते हैं कि ना डरावना साउंड करता है, ऐसा लगता है कि बस अभी वो टायर, जैसे मैंने कई सारे इमेजेस देखे हैं, शायद आपने भी देखे होंगे, बिल्कुल। कि टायर आगे निकल जाएगा और मैं शायद रोड पे पड़ा मिलूँ। उसके हिसाब से इसमें कॉन्फिडेंस आता है, नो डाउट। दूसरा चेंज जो आप बता ही चुके हैं ऑलरेडी, फ्लैट फुट बोर्ड है इसमें। फ्लैट फुट बोर्ड जिस पे आप कोई भी सामान रख सकते हैं, या जैसे पहले होता था कि जनरली इंडियंस का क्या होता है कि पानी की बोतल रखनी है, सिलेंडर रखना है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप अभी इसे यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। और बूट स्पेस तो ओला का पहले से ही फेमस है। हाँ ठीक है, कि 36 है, 2 हाँ, कम हुआ है, लेकिन ठीक है, प्रैक्टिकल है वो। प्रैक्टिकल है वो भी बिल्कुल। बिल्कुल। और थर्ड एंड लास्ट सर सबसे बड़ा ये है कि आपका जो ग्रैब रेल है वो आपका आप चेसी के अंदर मतलब ये इंटीग्रेट किया हुआ है, तो जिससे आपको थोड़ा क्या है कि भाई ये स्ट्रेंथ मिलती है, स्कूटर को आप कहीं भी उठा सकते हो, मतलब इसको उठा करके पहले कर ऐसा सकते हो। था, पहले ऐसा था, ये ग्रैब हैंडल यहाँ से पकड़ो ना तो ये ऐसे ऐसे हिलता था। अब आप चाहो ना तो पूरा स्कूटर हिला सकते हो, ये देखो। हाँ, लेकिन एक चीज़ है हिमांशु भाई कि इसकी सीट की लेंथ इसकी वजह से कम हो गई है ना? जी सर बिल्कुल, सीट की लेंथ कम हो गई है एक्चुअली, क्योंकि सीट पहले जो था, जो पहले ग्रैब रेल लगे हुए थे वो सिर्फ आपका पार्ट में लगे हुए थे, दो छोटे छोटे पीसेस, तो उनकी वजह से क्या था, पीछे स्पेस मिला हुआ था, तो इन्होंने सीट बड़ी कर रखी थी। अब ये जब पीछे ग्रैब रेल दिया है इन्होंने पूरा, तो इसकी वजह से इनको सीट लेंथ तो ऑब्वियस ही बात है कम लेकिन करनी ठीक है, पड़ेगी। मतलब 2 लोगों को ही तो बैठना है स्कूटी हाँ, पे। 2 लोगों के लिए तो कंफर्टेबल है, अगर कोई इशू आप नहीं है। स्कूटी पे 3 लोग बैठ रहे हो तो आप गलत हो, ठीक है, उसके हिसाब से 2 बिल्कुल लोगों के हिसाब से ये बहुत सही है। अगर मेरी तरह पेट वाला कोई है तो स्कूटी चलाओ, हिमांशु जैसा आदमी पीछे बैठ जाओ, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि पेट के लिए इतनी सारी जगह है यहाँ पर। अच्छा, जेन 1 देखिए, जैसे हम चप्पल पहनते हैं रेगुलरली जो, तो आपको पता रहता है, आप आंख बंद करके भी ना उसका फील ले लेते हो, क्योंकि आपकी मसल मेमोरी में फीड होता है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो आपने अपनी पुरानी जो S1 Pro है हाँ जी वो लगभग 55,000 किलोमीटर चला दी है, हाँ जी ठीक है। 60,000 पे उसका एक बार रिव्यू भी करेंगे, देखेंगे। फिर जब ये चल जाएगी, अभी तो 100 किलोमीटर चली है, जब ये 100 × 100 चल जाएगी तो इसका भी रिव्यू कर लेंगे एक बार, इनसे पूछ लेंगे कि जेन 2 सच में किस लायक है। तो वो जो 55,000 किलोमीटर चलाई, उसके बाद जो ये 100 किलोमीटर चलाए, इसमें आपको जेन 1 जेन 2 में कुछ अंतर महसूस हुआ कि मतलब जैसे परफॉर्मेंस की बात कर लो, रेंज की बात कर लो, पिकअप की बात कर लो, किसी भी चीज़ में अगर आपको लगा हो कि ये चीज़ अच्छी हुई है या ये चीज़ ख़राब हुई है? जैसे अभी आप कह रहे थे कि एक तो कि मोटर की आवाज़ आनी शुरू हो गई है क्योंकि कवर नहीं है अब, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा कुछ पॉजिटिव भी कुछ दिखा है? हाँ सर बिल्कुल। जैसे आपने बोला, एक तो आपका रेंज और आपका परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस में तो सर एक्चुअली कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस है नहीं। ओके। परफॉर्मेंस हो सकता है कि ऑन पेपर इन्होंने अपना मतलब एक रिकॉर्ड सेट किया है कि हाँ भाई हमने मोटर में चेंजेस किए हैं या एमसीयू वगैरह इंटीग्रेट किया है और मोटर की पावर बढ़ाई है, मार्केट लीडर बनने के लिए कि हमने 11 किलोवाट की मोटर दी है स्कूटर में, क्योंकि 11 किलोवाट की मोटर मुझे लग रहा है अभी एथर की भी 6 किलोवाट की मोटर नहीं है बिल्कुल। किसी के पास भी अभी 11 किलोवाट की मोटर नहीं है अपार्ट फ्रॉम ओला। तो उसके बाद में दूसरा है कि रेंज ऑब्वियस सी बात है कि इनकी जेन 1 के कंपैरेटिवली इंक्रीज़ हुई ये है। थोड़ी बड़ी है। हाँ, उसका रीज़न ये है कि सर एक तो आपके कंपोनेंट्स कम हुए हैं, तो लाइट वेट हो जाता है स्कूटर। बिल्कुल। 125 केजी जेन 1 का वेट है, 116 केजी के अराउंड इसका वेट है। 9 किलो तो यही कम हो गया। 9 किलो ये कम हो गया। उसके अलावा फिर आपका जो नॉमिनल पावर जो आपका आउटपुट था इसका मोटर का, वो पहले 5.5 किलोवाट का था शायद, हाँ बिल्कुल। और अब 5 किलोवाट का है, बिल्कुल तो उसका भी डिफरेंस मतलब दिखता है रेंज में, बिल्कुल। वो चीज़ है। तो रेंज तो ऑब्वियस है कि हाँ रेंज बड़ी है और ये चीज़ अच्छी है, अब क्योंकि मैं एक और चीज़ चाहूँगा व्यूवर्स को
ये नॉमिनल पावर भी समझा ही दो जब इतना समझा नॉमिनल पावर सर एक्चुअली क्या होता है कि पीक पावर होती है जब आप एक हाई एंड टॉर्क होता है ना, दो। बिल्कुल, मैक्सिमम कितना जा सकता है। मैक्सिमम कितना जाती है, वो ठीक है। कितनी पावर उसमें ले रही है, तो वो होता है कि पीक पावर आपकी उतनी मोटर दे रही है। बिल्कुल। और नॉमिनल पावर होता है कि भाई आप जब नॉर्मल कंडीशन में चला रहे हो 45 50 60 उस कंडीशन पे कितना मोटर आउटपुट लेकर के बैटरी से आपको दे रहा है। हाँ, तो वो नॉमिनल पावर होता है, मतलब ऑर्डिनरी जिसे कहते तो हैं। मतलब नॉमिनल पावर जितना कम हाँ, उतनी रेंज बेहतर। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, उतना एफिशिएंट हो गया, आप कम पावर ले रहे हो बैटरी से बिल्कुल, बिल्कुल, और आप अपनी गाड़ी को चला रहे हो, गाड़ी को चला है ना। रहे जैसे वॉक अराउंड में मैंने देखा था कि भाई अब यहाँ पे जो है जो पूरी बेल्ट वेल्ट है आपकी, अब ये कवर हटा दिया है इन्होंने, मोटर भी खोल दी है इन्होंने। तो ये चीज़, ये डिसीजन मतलब क्या सही है, आपको क्या लगा? मतलब मुझे तो पर्सनली मज़ा नहीं आया। पर्सनली देखो, एक्चुअली मैं बताऊं, मैंने कई जो ओनर भी थे इसके S1 Pro Gen 2 के, हमारे आसपास भी कई बंदे मिले मुझे, मैंने उनसे भी फीडबैक लिया, तो सब ने ये बोला कि ये चीज़ गलत है, मतलब थोड़ा सा, है ना। क्योंकि बेल्ट एक्सपोज हुई है, तो या आप अगर मान लो कहीं भी जाते हो, आपको नहीं पता कि हाँ भाई कौन सा एरिया कैसा है, कहीं पे पानी भरा हुआ है, कहीं पे कुछ भी है। अब इसमें अगर मिट्टी चली जाती है, कुछ भी चला जाता है, तो ये बेल्ट डैमेज होने का खतरा है। वेयर एंड टियर तेज हो जाएगा। हाँ, इसमें बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बिल्कुल। सोचने की बात ही नहीं। मान के चलो कि बारिश नहीं भी है, पानी नहीं भी है, रोड पे हल्का सा पानी है, जो पहियों से छींटे आते हैं ना, वो भी बेल्ट के ऊपर आएंगे। रेत और मिट्टी के टुकड़े जो हैं वो बेल्ट के अंदर आएंगे, जिससे आपका वेयर एंड टियर जो है बेल्ट का बहुत जल्दी जल्दी होगा। लेकिन अभी क्या है कि ओला जेन 2 जो है वो मतलब कह सकते हो आपकी लोगों के पास नई नई आई है, पिछले 5-6 महीनों का ही खेल हुआ है। देखते हैं कि इसकी बेल्ट की रिलायबिलिटी कितनी है, हब वगैरह जो है वो कितना देर तक चलते हैं, वो सारी चीज़ें जब ओनर चला लेंगे, एक फीडबैक मिलेगा, तभी पता चल पाएगा। और ऐसी कोई कॉस्ट कटिंग वगैरह जो आपने देखी हो, देखिए वीडियोस में ब्रांड्स जो हैं अपनी जो अच्छाइयाँ हैं पिछली जनरेशन से वो सारी बता देते हैं। ये नहीं बताते कि भैया पिछले जनरेशन में ये चीज़ अच्छी थी, हमने इस बार ये ख़राब कर दी, आपका काट दिया। ठीक है, तो ऐसी जो काट दिए वाली चीज़ें हैं ना, मैं चाहूँगा जैसे एक तो ये हो गया, ठीक है, इसके अलावा और कहाँ काट दिया वो बताओ जो लोगों को ना पता हो। सर मेन है इसका, सबसे पहले डिस्प्ले है। आपका जो Gen 1 का आता है कंपैरेटिवली Gen 2 अगर आप देखोगे तो ब्राइटनेस इसकी कम है, रेजोल्यूशन कम है। अच्छा। ठीक है, तो जैसे हम स्मार्टफोन्स वगैरह में देखते हैं कि 1200 निट्स 700 निट्स, तो इसका कम है कंपैरेटिवली S1 से। हाँ, Gen 1 से। Gen 1 से Gen 2 का। और फिर उसके बाद में आपके आते हैं स्पीकर्स का आउटपुट भी जो है इसका कम है कंपैरेटिवली Gen 1 से। हाँ ओके। और फिर उसके बाद में आपका आता है ये तो शायद से सबको ही बुरा लगता है, क्योंकि ये आपकी ऐसी चीज़ है, ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए है। बिल्कुल। क्योंकि आप अगर वॉशिंग वगैरह करवाते हो, तो आप अगर खुद से कर रहे हो वॉशिंग, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे, लेकिन अगर आप सेंटर वगैरह पर देकर आए हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा ध्यान रखेगा। बिल्कुल। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे पहले रबड़ का वो ढक्कन था, रबर का कैप आता था इस फ्लैप के नीचे, जो कवर हो जाता था। आप वॉशिंग के टाइम पे वो लगा दो, कोई इशू नहीं है, आपका कोई खतरा नहीं है यहाँ पे। अब ये फॉर्म दे दिया है, सिर्फ अगर आप ये फ्लैप बंद करोगे तो आपका सेफ है। अगर आप फ्लैप गलती से भी खुल गया, और कई बार क्या होता है कि जैसे आप गली में खड़ी कर दी, पार्किंग में खड़ी कर दी, छोटे बच्चे होते हैं, कोई भी अनजान आदमी होता है जो तफरी लेते वो कोई भी खोल सकता है इसे। हाँ, मतलब इसे है कोई गाड़ी ऐसे- आपकी चाहे लॉक्ड है तब भी खुल देगा। बिल्कुल, कोई उंगली करेगा ऐसे करके खुल जाएगा ये। खुल जाएगा। बिल्कुल, उसमें चाहे ईंट डाल दे, पत्थर डाल दे, कुछ भी डाल सकता है सॉकेट के अंदर। बिल्कुल, फिर वो आपको निकालना अपने आप में एक महाभारत हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो भैया ओला जी, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप चीज़ें अच्छी बना रहे हो, ये थोड़ा तो दिमाग लगना चाहिए। चाहे कि गाड़ी जब ओनर अनलॉक करे उसे, तब कोई ऐसा फीचर दे दो कि तभी वो अनलॉक हो। क्योंकि ये तो बात सही है, या तो इसको लेके मैं अपने साथ अपने बेड पे सोऊं, तब तो ठीक है भैया कि गाड़ी घर के अंदर खड़ी करूं। मेरे यहाँ तो भैया नॉर्मल पार्किंग है, मैं बाहर रोड पे लगाता हूँ गाड़ी, या अपने घर के आगे लगाता हूँ, तो ये दिक्कत हो जाएगी ना। कोई बच्चा इसमें ला के रेत डाल जाए, मिट्टी डाल जाए, कुछ भी डाल सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। फॉर दैट टाइमिंग, क्योंकि मेरे चार्जर में मेरे बच्चे ने साबुन डाल दिया था, मेरे घर में चार्जर पड़ा हुआ था तब भी। तो जब मेरे घर में ऐसा हो सकता है तो बाहर वालों पे मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मतलब इतने बड़े ब्रांड हो आप देखिए। एक चीज़ की मैं ओला की तारीफ़ करता हूँ कि अभी ये लोग इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में अपनी टैक्सीज़ वगैरह की सर्विसेज देते थे, इन्होंने वहाँ वो बंद कर दी है। बोला है कि हम जो है पूरी तरह ओला जो इलेक्ट्रिक है उस पर अपनी मैन पावर को लगाएंगे, जिससे कि हम पूरी तरह से फोकस कर पाएँ इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले सेक्शन पे। ये चीज़ अच्छी है। लेकिन यहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ें जो है, ये फ्लॉस जो हैं तुरंत के तुरंत सही होने चाहिए। इसका कुछ आफ्टर मार्केट जुगाड़ नहीं है? मतलब आफ्टर मार्केट मिलता है सर, शायद 100 से 150 रुपये का मिलता होगा वो, तो वो लगा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो यार 100-150 रुपये का मिलता है, ये तो उससे कमाते ही ना।
बिल्कुल। मतलब अगर हाँ। ब्रांड इसको देता तो 150 रुपए का नहीं हो सकता, 300 का देता बिल्कुल या देता सर। 500 का देता, बिल्कुल सर। है ना। आपका तो फायदा ही था भाई साहब इसमें, बिल्कुल। आपने क्यों इसमें ऐसा कर दिया। मतलब देखिए जो चीज़ें अंदर हैं, जो कस्टमर को ऐसे बाहर नंगी आंखों से नहीं पता चलता, उसमें ज़्यादा कटौती नहीं करनी चाहिए। आपने या तो प्राइस कम किया होता बिल्कुल। फाइनल प्रोडक्ट का, या आपने कुछ ऐसा किया होता तो आप ऐसा कर सकते थे। लेकिन चलिए ये ब्रांड का डिसीजन है, इसमें मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता। इसके अलावा कोई पॉजिटिव और नेगेटिव आपको लगा हो तो वो बताइए, या यही सारा था। ऑल ओवर तो यही था सारा, बाकी तो जब पता चलेगा कि जब लॉन्ग टर्म में मतलब चलाई जाएगी उसके तो बाद लॉन्ग मुझे टर्म लगेगा। में अगर आपको हिमांशु के साथ मेरी वीडियो देखनी है तो मुझे कमेंट में लिख दो कि भैया हाँ हिमांशु जी जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी चलाओ, 10,000 15,000 20,000 ढेर सारे पैसे बचाओ, पर्यावरण बचाओ, और उसके बाद हमें बताओ, ठीक है। फिर मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार वीडियो बनाऊंगा। तो यही था आज की इस वीडियो में। देखिए कितनी भी बुराई हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी, अगर आपको रेंज चाहिए इस देश में तो रेंज के लिए ओला S1 प्रो ही है एक मॉडल जो आपको सबसे ज़्यादा रेंज देने वाला है। नॉर्मल मोड पे भी अगर आप इस स्कूटी को चलाते हैं तो बड़े आराम से ये आपको 160 170 की रेंज दे देगी बिना किसी दिक्कत के। और अगर आप इसे हाइपर मोड वगैरह में चलाते हैं या स्पोर्ट्स मोड में चलाते हैं तो वो तो फिर है ही कि आपकी रेंज जो है ड्रेस्टिकली नीचे चली आएगी। लेकिन फिर भी रेंज के लिए अगर आपको स्कूटी लेनी है तो ओला बहुत अच्छी है। हो सकता है कि अभी जो कंपनी ने डिसीजन लिया है कि हम पूरी तरह से इलेक्ट्रिक यूनिट पे फोकस करेंगे, तो हो सकता है इसकी जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं वो और अच्छी हो जाएं। ये छोटी छोटी चीज़ें ओला चाहे तो वो अच्छी कर सकता है, सुधार सकता है। आगे आने वाली यूनिट्स में इसके लिए अलग से कोई इंजीनियरिंग चेंज नोट लाने की ज़रूरत नहीं है। एक ढक्कन बदलना है, बदल के ख़त्म करो, या ओनर को ये अथॉरिटी हो कि भैया जब वो खोले तभी वो खोले, ये चीज़ आप चाहें तो कर सकते हैं। तो यही था आज की इस वीडियो में। सबसे पहले धन्यवाद कीजिए आप भी और मैं भी इस अच्छे इंसान का, हिमांशु यादव। थैंक यू सो मच ब्रदर। थैंक यू सो मच सर। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर हो सके तो आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जाते जाते फिर से वही एक बात कहूँगा कि जो देश के साथ खड़े हैं उनके साथ खड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।